Hello guys, welcome back to the channel. Unless you are new, then welcome. This is Pawan here, and today I'm going to tell you about my strategy which I'm going to follow in IRDA exam, which is going to be held on 6th of November for pre, and for mains it is 21st December. There are total 4 sections: English, Reasoning, Maths, and GA. 40 marks each, and there's no sectional timing, which is quite helpful for some students, but मेरे लिए तो थोड़ा beneficial ही है क्योंकि मेरी मैथ्स और रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं है और मुझे काफ़ी टाइम लगता है. I can do English fast. GA, for everyone it is same. If they are knowing that answer, they will do it. If they don't know the answer, they will just skip it. So maths और reasoning, दो में टाइम लगता है लोगों को, और जिनकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है वो तो उनके लिए तो अच्छा ही है. लेकिन द कैच इज इन दिस एग्जाम देर आर सेक्शनल कट ऑफ, नॉट टाइमिंग, कट ऑफ फॉर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड GA. Cut off is equal for all those sections. Last time it was 25%, before that it was 33% in 2017. This time I'm hoping that sectional cutoff will be more than the last year. My reason for that is क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार रजिस्ट्रेशन हुए हैं और थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है. मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GK, इनमें से मैथ्स और रीजनिंग तो इतनी अच्छी की नहीं जा सकती है, और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लगभग 1 महीना ही बचा है. तो मेरी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि मैं GA पे फोकस करूँगा, और इंग्लिश तो ठीक है ही, थोड़ा बहुत रीजनिंग कोशिश करूँगा क्योंकि मैथ्स तो मुझे अच्छी भी नहीं लगती पढ़ने में. GA में लास्ट टाइम मेरे साथ दिक्कत ये हुई थी कि मैं सिर्फ मार्जिन से क्लियर किया था प्री. कट ऑफ थी 25%, जो कि 10 मार्क्स थी, और मेरे 10.5 आए थे. बहुत किस्मत वाला था फर्स्ट स्टेज में, लेकिन इंटरव्यू में वो किस्मत काम नहीं आई. ठीक है, इस लास्ट टाइम क्या थी मेरे पास, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी थी. इस बार मैं उस प्रॉब्लम में नहीं जाऊंगा. कुछ लिमिटेड सोर्स हैं, अफेयर्स क्लाउड जो कि है मेरे लिए, वो वीकली और मंथली मैं उसको फॉलो करूंगा. इंग्लिश ठीक है, GA का भी बताया मैंने. रीजनिंग का मैं थोड़ा बहुत पजल्स वगैरह लगाऊंगा, पर उतना वो नहीं है. मेरा टारगेट ये है कि 95 से 100 मार्क्स आ जाएं, सेक्शनल क्लियर हो जाए सबकी और ओवरऑल क्लियर हो जाए, बस इतना बहुत है. मेंस में मैं क्या करूँगा, मैंने लास्ट टाइम जो किया था वही मैं इस बार भी करूँगा. मैंने क्या किया था, सारे सिलेबस का एक एक लाइन, एक एक चीज़ लिख ली थी एक पेज में. मैंने जो किया था, एक डायरी बनाई थी, उसमें लिख लिया था, और जब जब मैं पढ़ता जाता तो उसको अंडरलाइन करता जाता था कि ये टॉपिक खत्म हो गया है, और रिवाइज करता था, दूसरी बार अंडरलाइन करता था. और मेरा टारगेट था 4 बार रिवाइज करने का, कि एक टॉपिक खत्म हुआ उसको अंडरलाइन कर दिया, दूसरा खत्म हुआ उसको अंडरलाइन कर दिया. इस तरह से जब सब खत्म हो जाता था, तो रिवीजन पे टाइम पे जब मैं आता था ना, तो जिसको मैंने पढ़ा हुआ है और कुछ छूट गया, नहीं कर पाया, तो उसको दोबारा अंडरलाइन करता था, फिर हो गया. इस तरह से ख़त्म करता था, और तीसरी बार में वो पूरा कट कर देता था जितना मुझे अच्छे से हो गया है. अब जो बच गया है, जो मुझे अच्छे से नहीं हुआ है, मतलब मैंने पढ़ा लेकिन सही नहीं समझ में आया, उसको मैं रखता था, उसको मैं एंड पे रिवाइज करता. इस बार का एम है कि प्री सही से हो जाए, मेंस तो फिर हो ही जाएगा. मेंस कुछ इतना टफ नहीं आता है, प्री भी टफ नहीं है, प्री टफ बनाता है कंपटीशन. तो कंक्लूडिंग द होल वीडियो, what I'm going to follow in my strategy for pre is to focus on GA and reasoning. Rest I'll let it be however it is. English ठीक है, मैथ्स जो आता है वो कर देंगे, जो नहीं आता छोड़ देंगे. बाकी हर सेक्शन में 25 मार्क्स का टारगेट है. इंग्लिश में 30 आ जाएगा, रीजनिंग में 15 आ जाएगा, मैथ्स में 20 आ जाएगा, GA में 25 का टारगेट है. तो मोर और लेस 100 मार्क्स के आसपास, 90 से 100 आना चाहिए. लास्ट टाइम 87 था कट ऑफ जनरल का, OBC का 81 या 80 था, और इस टाइम मैं 95 के अप्रॉक्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे 95 से थोड़े बहुत ऊपर नंबर आ जाए ताकि निकल जाए. बस सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को देखते रहना और सो जाना, ये तो सही नहीं है. शुभ रात्रि.